जय श्री नारायण भगत जनों, ओम शब्द का उच्चारण क्यों किया जाता है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। ओम सबसे पहले ओम का ही उच्चारण इसलिए कहा जाता है या किया जाता है क्योंकि ओम सबसे पहले परमात्मा के अंश स्वरूप ओम ही प्रकट हुआ। यही सर्वस्व ओम ही है। परमात्मा परमपिता सर्वेश्वर अनादि निराकार भगवान विष्णु का ही परम प्रिय नाम है। नाम से ही नामी का ज्ञान होता है। सर्वप्रथम सृष्टि के आदिकाल में तो वह परम सत्ता ओम नाम से ही जानी जाती थी, परंतु आगे समयानुसार ही सत्ता शिव, राम, कृष्ण आदि नामों से जाने जाने लगी। उपनिषदों में भी कहा है ओमति एका अक्षर ब्रह्म उद्गीत मनुपासीत। गीता में भी कहा गया है ओमेत्य एकाक्षर ब्रह्म व्यवहारन मम अनुसरण। कहा जाता है ओम का ध्वनि से उच्चारण किया जाता है, तब वह परमपिता परमात्मा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह परमात्मा का सर्वाधिक प्रिय नाम है। इसलिए शब्दों के प्रारंभ में यह ओम का पाठन देना उचित ही है। इससे मंगल स्तुति नमस्कार आदि सभी नियमों का समुचित पालन हो जाता है। यहाँ पर ओ के आगे 3 लिखा गया है। इसका अर्थ है कि ओ का उच्चारण 3 मात्राओं में किया जाता है। गुरु श्रीदेव जी कहते हैं, हे संसार के लोगों, आप सभी लोग सदा सर्वदा ही यदि अपना कल्याण चाहते हैं तो उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर परम सत्ता ओम नामी गुरु को पहचाने। यानी कि अपने गुरु को पहचानने का अर्थात यहाँ पर यह है कि ओम शब्द को पहचाने कि यह सबसे पहले आया। यही नाम भगवान विष्णु का सर्वप्रिय नाम है। सबसे पहले सत्ता ओम के नाम से पहचानी जाती थी, बाद में यह शिव, राम, कृष्ण आदि नामों से जाने लगी। यहाँ पर चिन्ह का अर्थात मानना या स्मरण करना ही नहीं, यहाँ चिन्हों का अर्थात पहचान करना भी है। गुरु की पहचान कुछ गुणों द्वारा हो सकती है, वे गुण आगे बतलाए जाएंगे। कहा गया है भगवान विष्णु की भक्ति करें तो सबसे पहले हर वेद के मंत्र में उच्चारण में ओम शब्द आता है। इस ओम शब्द का उच्चारण यह नहीं है कि हम अनेक नामों को रट करके और हम ओम शब्द को भूल जाएं। ओम शब्द को नहीं भूलना चाहिए। ओम शब्द का उच्चारण यानी कि भगवान का ही उच्चारण है। इसी ओम ध्वनि से ही हमारे मन को शांति और भगवान विष्णु को हमारी भक्ति प्रिय होती है। इस ओमकार शब्द में ही सभी वेदों के गुण अर्थात भगवान की प्रिय नाम और भगवान के सभी मंत्रों का उच्चारण ओम के द्वारा ही किया जाता है। ओम शब्द यह नहीं कि हम कोई भी शब्द या मंत्र का उच्चारण करें उससे पहले ओम लिखा होता है। वह खाली केवल शब्द ही नहीं है, वह भगवान का नाम भी है। उस ओम में ही ऐसी शक्तियाँ समाहित हैं, जिसे हम ओम का उच्चारण करेंगे वैसे ही हमारी शक्तियाँ जागृत होने लग जाएंगे और हमसे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ओम का उच्चारण ऐसे न करें कि जिससे आपको आघात हो। अपने गुरु की कृपा पाकर ही ओम शब्द का उच्चारण करना चाहिए, जिससे गुरु का हाथ अपने सिर पर बना रहे
और हमें कोई नुकसान न हो और हमारी भक्ति को देख करके भगवान हमसे प्रसन्न हों। इसलिए हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम शब्द ब्रह्मांड त्रिलोक में यह एक ब्रह्म शब्द है, जिससे इस सृष्टि के प्रलय में और प्रलय से पहले और प्रलय के बाद तक भी यह रहता है। इस ओम में ही सर्वशक्ति समाहित हो जाती है। तो हे भगतजनों, भगवान विष्णु की भक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान का नाम जप स्मरण करना चाहिए, जिससे हम भगवान के प्रति समर्पित होकर के ओम नाम उच्चारण करें और हमारे भगवान हमसे प्रसन्न रहें। इसलिए हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए।